हमने आर्टिकल नंबर लास्ट कौन सा पढ़ा था? 62 पढ़ा था लास्ट में। और में आर्टिकल 62 था आपका राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, है ना। ये लास्ट वाला आर्टिकल था हमारा। और उसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के भीतर भरना अनिवार्य है ना। और उसमें मैंने आपको 5 कारण लिखवाए थे कि किन किन कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। लिखवाए थे ना 5 कारण। तो 5 कारण सभी को याद है। पहला क्या है? कार्यकाल, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? मृत्यु। उसके बाद क्या है आपका? महाभियोग। उसके बाद क्या है? निर्वाचन, अवैध, और लास्ट में क्या है आपका? त्यागपत्र। और कहा था कि आपको इन 4 कारणों से आपका उपराष्ट्रपति पद को संभालता है, ये कहा था ना, ठीक है। एक मात्र ऐसा है जिसमें कार्यकाल पूर्ण होने पर उपराष्ट्रपति पद पर नहीं आएगा। बाकी ये जितने 4 हैं आपके, इन पर आपके कौन आएंगे? उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब बात बनती है, आपको बताना है भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। राष्ट्रपति की बात चल रही है ना, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं अभी। उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। देखो, भारत के सिर्फ 2 मात्र राष्ट्रपति हैं। पहला है आपके जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली अहमद। ये भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। अब इनसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई उस समय भारत का उपराष्ट्रपति कौन था? बताओ। जिस समय जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? उपराष्ट्रपति। ये तो मर गया ना। अब इसके मरने के बाद मतलब कि उपराष्ट्रपति कौन था? देखो, जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई उस समय भारत का उपराष्ट्रपति था आपका वी गिरी। कौन था? वी गिरी उस समय भारत के क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब वी गिरी उपराष्ट्रपति के पद पर थे और जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के पद पर थे, तो जाकिर हुसैन की मृत्यु होने के कारण उपराष्ट्रपति क्या बन जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के भीतर बनाना अनिवार्य है। ये क्या बात कह रखी है संविधान में। तो वी गिरी ने क्या किया? अपना उपराष्ट्रपति वाला पद को त्याग कर वो अपने राष्ट्रपति वाले चुनाव में खड़े हो गए। किस में खड़े हो गए? राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो गए। इसका मतलब उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, राष्ट्रपति का पद भी खाली है, ठीक है। क्योंकि ये चले गए कहाँ पर? आपके चुनाव करने के लिए। तो ये आपके वी गिरी कहाँ चले गए? चुनाव करने के लिए। तो भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति CGI मोहम्मद हिदायतुल्लाह है ना, हिदायतुल्लाह भारत के एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद संभाल रखा है, ठीक है। तो ये वाले व्यक्ति पहले उपराष्ट्रपति इनकी नियुक्ति की जाती है, फिर उपराष्ट्रपति के बाद इनकी राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के एकमात्र व्यक्ति जो भारत के तीनों सर्वोच्च पद मतलब कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, वो कौन है? आपके हिदायतुल्लाह, ठीक है। तो कहा गया है कि क्योंकि वी गिरी चले गए थे, आप इसके चुनाव में चले गए थे, और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो द्वितीय चरण के चुनाव में जीते थे, आप कौन? वी गिरी। समझ में आ गई बात। और जो आपका फरुखुद्दीन अली अहमद है, इनके समय जब मृत्यु हुई थी, इनके जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था आपका BD जत्ती आपके उपराष्ट्रपति थे, फिर बाद में भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। समझ में आ गई बात। इसमें इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके टेस्ट में आया हुआ है, पटवारी वाले में। उसमें ये पूछा गया था कि भारत के चीफ जस्टिस जिनको राष्ट्रपति का बनने का मौका मिला है वो कौन है? आपके हिदायतुल्लाह। समझ में होगी बात। आगे बढ़े, ठीक है, आगे चलें। किसी को डाउट? आर्टिकल नंबर 52 से लेके आर्टिकल नंबर 62 तक किसी को डाउट है तो बताओ, वरना फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मिटा दूँ?
अब देखिए, अब जो आगे जो आपकी राष्ट्रपति की जो क्या है शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो तो सभी को पता है कि तीनों सेना का प्रमुख होता है, ठीक है। भारत का औपचारिक क्या है, वो कार्यवाहक मंत्री है, मतलब कि उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी काम संपन्न नहीं होता। भारत के जितने भी बड़े बड़े पद हैं, जैसे अगर प्रधानमंत्री हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, राजदूत हो गए, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? आपकी राष्ट्रपति करता है। ये नॉर्मल बात सभी को पता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी का कुलपति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये सारी बड़ी बड़ी बात सभी को पता चल गई है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आर्टिकल नंबर है आपका 72 समाधान, ठीक। आर्टिकल नंबर 108 संयुक्त बैठक, तो आर्टिकल नंबर 111 वीटो पावर। ये हम लोग पढ़ेंगे उनके आर्टिकल में ही। जब इनके आर्टिकल्स आएंगे ना, कि जैसे आर्टिकल नंबर 111 आएगा, तब उसी राष्ट्रपति शक्ति के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अभी पढ़ा दूंगा तो वहाँ तक पहुँचने में भूल जाएंगे आप लोग। तो जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो आर्टिकल में आपको पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, सीधा आपका चलेगा आपका आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 चलेगा, और आर्टिकल में 63 में चर्चा किसकी है? आपके उपराष्ट्रपति की। चर्चा किसकी है? आपकी उपराष्ट्रपति की चर्चा है आर्टिकल नंबर 63 में, ठीक है भाई। ये लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, बस। आर्टिकल नंबर 64 है आपका सभापति, ठीक है। सभापति, आर्टिकल नंबर 64 में जिक्र है सभापति का। और सभापति कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति होता है, और ये राज्यसभा का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। किसका होता है? ये राज्यसभा का होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद की सैलरी नहीं दी जाती, उसको सैलरी सिर्फ और सिर्फ सभापति के रूप में दी जाती है, जो राज्यसभा का हेड होता है। मतलब समझ में आ रही है बात? संविधान में कहीं पर भी उपराष्ट्रपति की वेतन के बारे में कहीं चर्चा नहीं है, क्योंकि इसका वेतन सभापति के रूप में भी दिया जाता है, जो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आर्टिकल 64 तक। आर्टिकल नंबर 65 है कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट कौन है आपका? कार्यवाहक राष्ट्रपति। वही 5 कंडीशन जो आपको बताई हैं, उन 5 कंडीशन में जो 4 कंडीशन है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो कौन बनेगा आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति? कौन बन जाता है आपका? उपराष्ट्रपति, ठीक है। और उपराष्ट्रपति सभापति होता है किसका? राज्यसभा का, ठीक है। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है कौन? आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति सभापति होता है किसका? राज्यसभा का, ठीक है। जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति अपना सभापति का पद छोड़कर कहाँ चला जाएगा? राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 66 निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस तरह राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोसेस था एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, वही सेम फंडा यहाँ पर भी है, मतलब कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली चलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसके चुनाव निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसके निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये 4 होती है ना। ये राज्यों में है, ये सेंट्रल में है, संसद में है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं, विधानसभा, विधान परिषद भाग नहीं लेते। समझ में आ रही है बात? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा भाग लेते हैं, विधानसभा, विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2+12 है ना, मतलब कि 2 मनोनीत सदस्य लोकसभा में और जो आपके राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य, ये भी राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं क्योंकि वो तो था मनोनीत वाला काम,
लेकिन यहाँ पर क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, 2 एंग्लो इंडियन, 12 मनोनीत सदस्य, ये लोग सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इनका राज्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपने ध्यान से देखा होगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार राष्ट्रपति का महाभियोग होता, नहीं होता। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार उपराष्ट्रपति का महाभियोग। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि किसके महाभियोग की तरह किसका चुनाव होता है। तो मतलब आपको क्वेश्चन इस तरह दे देगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह राष्ट्रपति का क्या होता है, महाभियोग होता है। समझ में आ गई बात। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा या विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेती। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा, विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेती। देखो, विधान परिषद का तो सेम फंडा वही है कि जिस दिन पूरे देश में हो जाएगी वो लागू हो जाएगा, लेकिन विधानसभा तो पूरे भारत में है, तो ये क्यों नहीं करती, भाग लेती है। कोई रीज़न किसी के पास। देखो, हमने जब वो पढ़ेंगे ना आर्टिकल नंबर 354, 352, 54, 56 पढ़ेंगे, आपातकाल, है ना। तो राष्ट्रपति का आपातकाल होता है ना। तो कहा गया है कि जब भी आपातकाल लगेगा तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग लेती है, क्योंकि जब भी राज्य में आपातकाल होगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है ना। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसलिए भाग नहीं लेंगे क्योंकि उपराष्ट्रपति को विधानसभा या विधान परिषद से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इन लोग को चुनाव में नहीं बुलाया जाता। समझ में आ गई बात कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा क्यों भाग लेती है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग क्यों नहीं लेती है। कारण यही है क्योंकि जब भी राज्य में आपातकाल लगेगा तो कहा जाता है राष्ट्रपति शासन, कहा जाता है ना। तो मतलब कि वहाँ का जो सारे नियम है वो कौन हैंडल करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसलिए राष्ट्रपति के लिए विधानसभा में भाग लिया जाता है। लेकिन वही ठीक उसके नेक्स्ट में जब आपका उपराष्ट्रपति आता है तो उसे विधानसभा या विधान परिषद से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उसके चुनाव में विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेते। समझ में आ गई बात। तो ये ध्यान रखना कि कौन किसके में भाग लेता है और कौन नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई। किसी कोई डाउट हो गया। अब आर्टिकल नंबर 66 में ही इम्पोर्टेंट इसी के भाग में आता है आपकी योग्यता। इसी में आती है योग्यता आपकी। वही सेम भारत का नागरिक हो, ठीक है। आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्लियर होगी बात। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता आपका उपराष्ट्रपति। तो जिस तरह हमने राष्ट्रपति का पढ़ा था ना, 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, है ना। ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति में भी 20 अनुमोदक होते हैं और 20 क्या होते हैं, प्रस्तावक। बात क्लियर हुई। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 अनुमोदक होते हैं, 50 ही होते हैं आपके प्रस्तावक। और लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात आती है तो 20 होते हैं अनुमोदक और 20 होते हैं आपके प्रस्तावक, ठीक है। और वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी, लोकसभा, राज्यसभा, चाहे वो 20 आदमी यहाँ से आ जाए, चाहे वो 20 आदमी यहाँ से आ जाए, कहीं 5 यहाँ से आ जाए, 15 यहाँ से आ जाए, कहीं से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितनी होने चाहिए, 50, और यहाँ पे कितने होने चाहिए उपराष्ट्रपति में, 20। किसी भी सदन से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी बात। आगे चलें। ये आपने राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता, ठीक है, सदस्य नहीं होता वो। आगे चलें। आगे चलें। आर्टिकल नंबर 67।
कार्यकाल 5 साल, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 67। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। जैसे आपका राष्ट्रपति का है उसी तरह उपराष्ट्रपति का है, ठीक है। वही सेम कंडीशन है, अगर किसी उपराष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाती है तो उसकी जो नेक्स्ट व्यक्ति आएगा वो सिर्फ उसके साल को पूरा करने के लिए नहीं, हालांकि वो पूरे 5 साल के लिए नया उपराष्ट्रपति बनेगा, जैसे राष्ट्रपति का था सेम, ठीक है। अब इसमें आता है, इसी के अंडर आएगा आपका महाभियोग, ठीक है। क्या आएगा इसमें अंडर? आपका महाभियोग आएगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा। हमने राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, राष्ट्रपति में ये पढ़ी थी ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कहा गया है कि जब भी उपराष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी तो सबसे पहले किस यहाँ पे शुरू होगी? राज्यसभा से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में आपका अध्यक्ष होता है, ना कि लोकसभा का, कि वहाँ के लोगों को पहले पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो कहा गया है महाभियोग की प्रक्रिया जो शुरुआत होगी सबसे पहले कहाँ पे होगी? राज्यसभा में होगी, उसके बाद लोकसभा में जाएगी। समझ में आ रही है बात? पहले राज्यसभा में शुरू होगी, उसके बाद लोकसभा में शुरू होगी, ठीक है, ऐसे करके। और सेम यहीं पर भी 14 दिन का समय दिया जाएगा उपराष्ट्रपति को भी, ठीक है। लेकिन बस ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि जब भी यहाँ प्रक्रिया शुरू होगी तो प्रक्रिया यहाँ पे हमेशा राज्यसभा से शुरू होगी, और वही सेम कंडीशन, मतलब कि 1/4 मतलब कि 25% की शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। किसी को डाउट? राज्यसभा से शुरुआत होगी महाभियोग की प्रक्रिया की, 1/4 मतलब 1/4 होना चाहिए, मतलब कि 25% वोट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा, और उपराष्ट्रपति के पास 14 दिन का टाइम है आप उनके पास, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जब ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो जब ये प्रक्रिया पूरी करनी होती है, मतलब पारित करनी है, तो वही सेम कंडीशन 2/3 मतलब कि 66% के तहत उस पर महाभियोग लगा सकते हैं और उसको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो पारित करने का वही है, और लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर राज्यसभा से शुरू होता है, ना कि किसी भी सदन से, ठीक है। तो वहाँ पर ये पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन से शुरू होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना राज्यसभा से ही शुरू होगा पहले, और उपराष्ट्रपति का नहीं, राष्ट्रपति का कहाँ से शुरू होता है? किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, ठीक है। वही सेम कंडीशन 25% होने चाहिए बहुमत। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलें। आर्टिकल नंबर 68, आर्टिकल नंबर 68 रिक्त पद को भरना। जिस प्रकार राष्ट्रपति में लिखा गया था कि उसके पद को 6 माह के भीतर भरना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के पद में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि उसे पद को कितनी जल्दी भरना है। यहाँ पे लिखा गया है जल्द से जल्द, मतलब कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब कि जल्द से जल्द उसके पद को भर दिया जाना चाहिए। समय का कहीं भी प्रावधान नहीं दिया गया है कि 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 10 साल, कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति के पद को भर लेना है। यहाँ पे कोई भी टाइम पीरियड नहीं लिखा गया है। आपको ऐसा टेस्ट में पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए कितने समय के भीतर हो जाना चाहिए चुनाव। तो लिखा गया है कि इसके कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा गया है, जल्द से जल्द लिखा गया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर लो, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उन्हीं के जन्मदिन में क्या बनता है? टीचर्स डे बनता है, ठीक है। और भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप सिंह धनखड़। जगदीप सिंह धनखड़ भारत के वर्तमान क्या हैं? उपराष्ट्रपति है, ठीक है। आगे चलें। आर्टिकल नंबर 69, यह है शपथ
मतलब कि ओथ। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। और ये मैं त्यागपत्र किसे देगा? ये त्यागपत्र भी अपना किसे देगा? राष्ट्रपति को। इतनी बात समझ में आ गई? किसी को डाउट उपराष्ट्रपति में राष्ट्रपति को लेकर? बताओ। कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो मतलब जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को जो पद है उसको हटाने के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जितने भी आपके मंत्री पद हैं, जितनी मंत्रिपरिषद है, उनको हटाने के लिए कहीं पर भी महाभियोग का प्रयोग नहीं किया गया है। वहाँ पर कहा गया है कि संसद की कार्यवाही द्वारा इसको हटाया गया है। हमारी बात, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, बाकी कोई भी अन्य मंत्रिमंडल हो, उनको कोई भी पद से हटाएगा तो ये कहा गया है कि संसद की कार्रवाई के द्वारा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लिखा गया है महाभियोग। जो कहाँ से लेके आए हैं हम? तो लिखा हुआ है ना मैंने एज अ वर्ड, बस आपको याद रहे महाभियोग कौन से आर्टिकल में है, ये सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ लिखता हटाने की प्रक्रिया है ना, तो ये ऐसे लिखा हुआ है कि महाभियोग जो मतलब हटाने का जो काम है उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 69 समझ में आ गया। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये भी अपने पद पर नहीं है तो जो इनमें से कौन होगा, वरिष्ठ होगा, वो इसको क्या दिलाएगा? पद। समझ में आ गई बात? किसी कोई डाउट? आर्टिकल नंबर 51 से लेके अब तक 69 तक किसी भी आर्टिकल में कोई डाउट हो? आगे बात समझ में? ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे भारत में जितने भी आपके पुरस्कार दिए जाते हैं ना, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, क्या जाता है कि इनकी एक ज्यूरी होती है, मतलब कि जज होते हैं बहुत सारे। ये जज का जो हेड होता है वो कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति। समझ में आ रही है बात? जैसे मान के चलो 200 आदमी है, उन 200 आदमियों से हमें 100 आदमियों को देना है हमें भारत रत्न, भारत पद्मश्री, सब इसी के अंडर है। ठीक है, अब इन 200 आदमी का जजमेंट बहुत सारे आपके जज किए जाएंगे। समझ में आ रही है? मतलब इन 200 आदमी का पूरा विश्लेषण करेंगे कि किस व्यक्ति ने किस काम में अपना योगदान दिया है, वो भारत के लिए कितना फ़ायदेमंद था, आगे कैसे में चेंजमेंट कर सकता है, ये पूरी जानकारी लेंगे इसमें। अब इनके ऊपर जितने भी जज बैठे हैं वो पूरी इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब इन जजों का जो हेड होता है वो कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति। हेड कौन होता है इनका? उपराष्ट्रपति। मतलब कि अवार्ड देने का जो काम है, मतलब अवार्ड देने का जितनी भी पूरे विश्लेषण होगा, उनका जो हेड होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन देगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, जितने भी भारत में पद दिए जाते हैं वो सारे देगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन उनके ऊपर जो हेड का सारे काम देखता है वो कौन देखता है? आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी सभी को? किसी को डाउट? हो गया? आर्टिकल नंबर 70 और 71, 2 आर्टिकल और करते हैं। आर्टिकल नंबर 70 है आपात की स्थिति में राष्ट्रपति के पद को भरना। ठीक है, अब ये तुम्हें पता चली गया कि 5 जो कंडीशन बताई है वो कहा गया है कि उन 5 कंडीशन के अलावा 5 कंडीशन पता चल गई ना, कार्यकाल, मृत्यु, अवैध और क्या नाम है आपका महाभियोग। ठीक है, ये 5 कंडीशन तभी पता चल गई। कहा गया है कि इन 5 कंडीशन के अलावा कोई भी कारण अगर होता है, राष्ट्रपति पद का खाली हो जाता है, तो उसको कौन भरेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा कौन भरेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, बस इसमें यही इतनी जानकारी है। आर्टिकल नंबर 71, आर्टिकल 71 में कह रखा है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अगर कोई भी विवाद होता हो तो वो कहाँ जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में या कोई भी कंडीशन में कोई भी चुनाव, कोई भी होता है विवाद आपका, तो आप सीधा कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक
ठीक है, बस भारत के ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विवाद कहाँ पर जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गई बात? तो बस अभी इतना ही करते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।